आज हम जीवंती वेश्या के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वेश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वह वेश्या व्यभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती। एक दिन एक तोता बेचने वाले से उसने सुंदर देखकर एक छोटा सा सुगे का बच्चा खरीद लिया। वेश्या की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस पक्षी शावक का पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातःकाल उठते ही उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। जब वह नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रस भरे फल खाने को देती। सुआ राम राम सीख गया और अभ्यासवश बड़े सुंदर स्वरों से वह रात दिन राम राम बोलने लगा। वेश्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसी के साथ वह भी राम राम का उच्चारण किया करती। एक दिन एक ही समय दोनों की मृत्यु काल आ गई। राम उच्चारण करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिए। सुआ भी पहले का पापी ही था, अतएव दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांसी और अनेक प्रकार के शस्त्र लिए वहां पहुंचे। इधर विष्णु तुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों को क्यों फांसी में बांध रहे हो? तुम किसके दूत हो? यमदूत ने कहा, हम महाराज सूर्यपुत्र यमराज के किंकर है। इन दोनों पापात्माओं को यमपुरी में ले जाते हैं। विष्णुदूत ने क्रोध से हंसकर कहा, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवान नाम लेने वाले हरिभक्त भी यमराज से दंड पाने योग्य है? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। वे सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पुण्य चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से प्रसन्नता होती है। भगवान की कैसी माया है! पाप से महान पीड़ा होती है। यह समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते। विष्णु दूतों ने इतना कहकर चक्र से दोनों के बंधन काट दिए। इस पर यमदूतों को बहुत क्रोध आया और वे विष्णु दूतों को ललकार कर बोले, तुम लोग पापियों को लेने आए हो, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि तुम लोग बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्ष के दूतों में घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु दूतों से पराजित होकर अपने मूर्छित सेनापति चंड को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी को भाग गए। इधर विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जयध्वनि करके दोनों को विमान में बिठाया और विष्णु लोक को ले गए। रक्ताक्त कलेवर यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगे और बोले, सूर्यपुत्र महाबाहो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों की विष्णु दूतों ने बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? यह पराभव हमारा नहीं परंतु आपका है। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन दो अक्षरों का स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दंडनीय नहीं है। उस राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका राम नाम स्मरण से नाश न हो जाए। किंकरगण सुनो, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण प्रणवत्सल और माधव इन नामों का भक्ति पूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, हे लक्ष्मीपते, सकल पाप विनाशकारी श्री कृष्ण, आप हम लोगों को अपना दास बनाए। वे लोग मुझसे दंड पाने के योग्य नहीं हैं। जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, अमर वृंद सेव्य श्री वासुदेव पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं, मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, मैं उनके अधीन हूँ। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं, जो कपट रहित हो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणामृत को मस्तक पर धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी है, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा और गुरु की सेवा करते हैं,
जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागत पालक है, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, जो अन्न, जल, भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र के हितैषी है, जो बेकारों को आजीविका देते हैं, जो शांत चित्त है, जो जाति के सेवक है, जो दंभ, क्रोध, मद, मत्सर से रहित है, जो पाप दृष्टि से बचे हुए हैं और जो जितेंद्रिय है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे लोगों की मैं कभी नरक के लिए चर्चा भी नहीं करता। भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज के द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म्य जान गए। भगवान नाम वेद से भी अधिक है। सर्व वेदाधिकानी वे तत्वज्ञ पुरुष राम नाम का स्मरण करते हैं। राम मंत्र सब मंत्रों से अधिक महत्व का है। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव जी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता, सुनने में भी बड़ा सुंदर है, तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते। जब अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम नाम से मिल सकती है, तब राम नाम को छोड़कर और करने योग्य काम ही कौन सा है। जब तक राम नाम का स्मरण चालू नहीं होता, तभी तक पाप रहते हैं। अतएव सबको श्री राम नाम का जप करना चाहिए। व्यासदेव फिर कहने लगे, जैमिने, मृत्यु समय में राम नाम स्मरण करने से पापात्मा भी मोक्ष को प्राप्त होता है। राम नाम समस्त अमंगल का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों को सदा राम नाम स्मरण करना चाहिए। जिस समय मनुष्य राम नाम स्मरण नहीं करता, वही समय व्यर्थ जाता है। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो रसना राम नाम के रस भेद को जानती है, तत्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि बस वही रसना है। मैं सत्य सत्य और फिर सत्य कहता हूँ कि राम नाम स्मरण करने वाले मनुष्य कभी विषाद को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार जीवंती वेश्या ने और उसके तोते ने राम नाम के प्रभाव से अपने जीवन में असहज मुक्ति को भी सहज बना दिया और मुक्ति को प्राप्त हो गए।